को देखिए, एक तरफ सुंदर खिले हुए पुष्प हैं और दूसरी तरफ प्रभु श्री कृष्ण हाथों में बांसुरी थामे मंद मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह से शांत मुद्रा में है। इस अलौकिक दृश्य के बीच एक ऐसा प्रश्न लिखा है जो आज के समय में हर साधारण इंसान की सबसे बड़ी चुनौती है। परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहकर भी मन को शांत कैसे रखें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ठीक यही बात समझाई थी, क्योंकि अर्जुन भी अपने परिवार, सगे संबंधियों और अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों के बीच घिरकर मानसिक रूप से अशांत हो चुके थे। आइए कन्हा के जीवन और उनकी गीता के ज्ञान के प्रकाश में इस प्रश्न का उत्तर और इसके व्यावहारिक उपायों को विस्तार से समझते हैं। 1. कन्हा का अपना जीवन, जिम्मेदारियों के बीच सबसे बड़ा उदाहरण। भगवान कृष्ण ने कभी भी जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाया। यदि आप उनके जीवन को देखें तो वे स्वयं भारी जिम्मेदारियों के बीच घिरे रहे। राजा के रूप में द्वारका का राजकाज संभालना, परिवार के अंतहीन क्लेशों को सुलझाना, समाज की रक्षा करना और कुरुक्षेत्र के मैदान में सारथी बनकर खड़े रहना। इतनी उलझनों और जिम्मेदारियों के बीच भी उनकी बांसुरी की मधुर तान कभी बंद नहीं हुई और न ही उनके चेहरे की ये दिव्य मुस्कान कभी खोई। वे हमें सिखाते हैं कि संसार को छोड़ना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अलिप्त रहना है। 2. जिम्मेदारियों के बीच मन को शांत रखने के व्यावहारिक सूत्र। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार यदि आप गृहस्थ जीवन और परिवार में रहकर परम शांति चाहते हैं तो इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतारें। क. निष्काम कर्मयोग, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट्स। सूत्र। कन्हा कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप परिवार के भरण पोषण और अपनी जिम्मेदारियों को अपना परम कर्तव्य मानकर पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन हर समय इस बात की चिंता छोड़ दें कि आपके किए का परिणाम क्या होगा या परिवार के लोग बदले में आपको कितना सम्मान या प्यार देंगे। लाभ। जब आप उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस रखना कम कर देते हैं तो मन की आधी अशांति अपने आप शांत हो जाती है। ख. खुद को कर्ता, डूअर मानना छोड़। सूत्र। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, मेरे बिना तो घर बिखर जाएगा। ये इंसान का अहंकार है। लाभ। यह याद रखिए कि इस सृष्टि को चलाने वाले कन्हा हैं। आप केवल एक माध्यम, इंस्ट्रूमेंट हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ ईश्वर के कंधों पर डाल देते हैं तो आपका मन वैसे ही हल्का और शांत हो जाता है जैसे बांसुरी बजाते समय कन्हा का मन शांत है। ग. आसक्ति और कर्तव्य में अंतर समझें। सूत्र। परिवार से प्रेम करना आपका कर्तव्य है, लेकिन उनके मोह में इस कदर अंधा हो जाना कि आप अपनी मानसिक शांति और ईश्वर को ही भूल जाएं, वो अशांति का कारण बनता है। लाभ। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ और पानी के बीच रहकर भी खुद पर पानी की एक बूंद नहीं लगने देता, वैसे ही परिवार के बीच रहिए, सबकी सेवा कीजिए, पर अपने मन को हमेशा प्रभु के चरणों से जोड़कर रखिए। 3. दैनिक जीवन के लिए एक मीठा अभ्यास। उन्हें अपनी आंखें बंद की हुई हैं, जो अंतर्मुखी, इनवर्ड होने का संकेत है। संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए रोज केवल 10 मिनट ये छोटा सा अभ्यास करें। मौन का समय 24 घंटों में से कम 10 से 15 मिनट का समय पूरी तरह स्वयं के लिए निकालें। उस समय न कोई फोन हो, न परिवार की बातें और न ही दफ्तर की चिंता। प्रभु का सुमिरन। अपनी आंखें बंद करें, ठीक वैसे ही जैसे छवि में कन्हा ने की हैं, और महसूस करें कि आपके भीतर एक शांत बांसुरी की धुन गूंज रही है। मन ही मन कहें, हे कृष्ण, ये परिवार आपका है, ये जिम्मेदारियां आपकी दी हुई हैं, मैं बस एक सेवक की तरह अपना फर्ज निभा रहा हूँ। एक अत्यंत सुरीला विचार। बांसुरी के भीतर कुछ नहीं होता, वो पूरी तरह से